वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम सिमेट्री की बात करते हैं। अब हम करेंगे बात लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। इफ़ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन इट इज़ सेड बी रेगुलर पॉलीगन। ये तो हमें पता ही है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एंगल तीनों बराबर होते हैं और साइड भी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा, ऑल द रेगुलर पॉलीगन्स आर सिमेट्रिकल शेप्स। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी रेगुलर पॉलीगन है, आप देखो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, इरेगुलर की नहीं। जैसे रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ तक ये किसकी बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। कहते हैं एक रेगुलर पॉलीगन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर ट्रायंगल है तो उसमें कितने होंगे, 3, स्क्वायर है तो 4, पेंटागन है तो 5। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी, 3। देखो यहाँ दिया है इन्होंने, एक तो मिड पॉइंट के हिसाब जो डाला हुआ है, ठीक है, 3 है यहाँ पे। इसी तरह से स्क्वायर में कितनी है, 4, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, डायगोनल भी। ये आपको ऐसे नहीं देखना है कि 3 डाली है तो इसके तो इतने हिस्से हो गए, 1 डालो तो 2 सिमेट्रिकल में हो जाएगा, शेप बन जाएगी इसकी। फिर ऐसा नहीं है कि आपको उसी के ऊपर, यहाँ पे ये दिखाया है कि किस किस एंगल से दिखाना है, लेकिन आपको इमेजिन क्या करना है। अगर आप 2 सिमेट्रिकल शेप, इसमें सिमेट्रिकल शेप देखना चाहते हो, आपको एट ए टाइम एक ही लाइन को इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक ही लाइन डाली। जैसे कि ये ट्रायंगल है, जैसे इमेजिन करो कि इसको जो ऊपर से नीचे आ रही है एक लाइन ऑफ सिमेट्री, वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। जो रेगुलर पेंटागन है उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 होगी। अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ूंगा फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैं इसके जो यहाँ पे दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इफ़ वी ड्रॉ ए डॉटेड लाइन which gives the mirror reflection of other half an image, then it is called a reflection symmetry. It is the same as basic symmetry, which tells us that if the dotted line divides the image into 2 equal halves, then it is the reflective symmetry of the figure. देखो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो जो क्या थे, मिरर इमेज थे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मिरर इमेज, मिरर इमेज हो गया कि जैसे हमने अपने सामने आते, जैसे आप मिरर के सामने आओगे तो वो जो इमेज आती है उसको मिरर इमेज कहते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ वी रोटेट द इमेज एट ए सेंटर पॉइंट ऑफ द इमेज at 360 degree, then the number of times the image looks the same shows the rotational symmetry of the image. ठीक है, if a figure rotates at a fixed point, then the point is the center of rotation. It could rotate clockwise or anti-clockwise. While rotation, the measurement of angle which it takes is the angle of rotation, and a complete rotation is 360 degree. अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये कहता है कि जो रोटेट है उसके हिसाब से भी हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे कितनी है, रोटेशन के हिसाब से भी सिमेट्री आती है। यहाँ पे क्या है, द इमेज लुक सिमेट्रिकल। ये देखो ये इमेज है ना, ये आपको सिमेट्रिकल ही दिखा दे रही, जैसे कि वर्टिकल अपोजिट में ही है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जो इसको, लेकिन जब अगर इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री सेंटर से, देन ये रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसको मगर हम रोटेट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी गई है, देखो द एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है, ठीक है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। ठीक है, ये आज के लिए इतना, फिर कल मैं और दिखाऊंगा।